देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र अंतर्गत विकासखंड कमासीन का है, जहां पर विकासखंड कमासीन के नंदन डेरा में मनरेगा मजदूरों के द्वारा लगभग 45 गड्ढाही खोदी गई है, जिसमें सचिव प्रभाकर पटेल के द्वारा मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं दी जा रही और सचिव प्रभाकर के द्वारा मजदूरों को बड़े ही नाटकीय ढंग से परेशान किया जा रहा और यहां तक भी बोला जा रहा है कि आपकी मजदूरी आपके खाते में भेज दी गई है, बैंक जाकर चेक करा लें, जिससे मजदूर परेशान हो रहे हैं और मजदूरों ने बैंक में जाकर अपने अपने खाते का स्टेटमेंट निकाल कर भी सचिव को दिखाया गया है, लेकिन सचिव यही बोल देता है कि आप लोगों का पैसा भेजा जा चुका है, लेकिन हमारे खाते में अभी तक कोई भी मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं आई। एक भी रुपया की किस्त और लगभग 150 मजदूर हो रहे परेशान, जिसके चलते सचिव की कार्यशैली पर लगाए जा रहे सवालिया निशान। क्या नाम है आपका? सीमा देवी। सीमा देवी, आपका जिस तरह मनरेगा का काम किए हैं, पैसा क्या बाकी है जिस तरह नहीं मिल पा रहा है? एक भी पैसा नहीं मिला है। हमने इतनी खंती खोदा, 14 खंती खोदा है कृषि फार्म में, एक भी खंती नहीं निकला। जब भी जाते हैं प्रधान गए, सचिव गए तो कह देते हम डाल देंगे, हमें अपना ये दे दो, मतलब जॉब कार्ड दे दो, अपना खाता नंबर दे दो, हम डाल देंगे। ले जाते हैं, डालते नहीं। जब जाते हैं 1 हफ्ते 10 दिन के बाद कहते हैं आना, तो जब पता करने जाते कितनी खंती खोदे थे आप वहाँ कृषि फार्म में? 14 खंती खोदी थी। 14 खंती। कितना पैसा भी मिला है आपको? एक भी नहीं मिला है, एक भी खंती का नहीं मिला है। कौन खुदवाए थे? यहाँ सचू जी खुदवाए थे। सचू? हाँ। तो अभी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि डाल देंगे, अब तो हमारी निकल गई है, अब तक आया नहीं है। ये कह देते हैं, अब हम क्या जाने, अब हमारा काम यहाँ से निकल गए, हम निकल गए चुके हैं, अब हमें नहीं है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, जिस तरह आप मनरेगा में काम किए हैं, जी सर। क्या पैसा बाकी है आपका? सर अभी 1 साल से वैसे ही पड़ा है सर। हम लोग गर्मी के महीने में बहुत मेहनत किए हैं, कई सारे लोग थे, बट उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हम कई बार गए, यहाँ तक कि इन्होंने कई बार हमें बुलाया, ऑफिस में बुलाया, इसके बाद जहाँ पे गौशाला है। कौन बुला रहे थे आपको? हाँ सर, प्रभाकर सर। प्रभाकर सचिव हैं जो? हाँ सचिव सर, उन्होंने कई बार हमें बुलाया, तो हम वहाँ गए, बस कागज़ पत्रों में दिखा देते हैं कि आपका पैसा भेज दिया गया, लेकिन अभी रियल में पैसा भेजा नहीं गया है। तो सर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा पैसा 8 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, नहीं सर हम ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हमेशा यही कहते रहे कि आपका पैसा आ जाएगा। हमेशा फर्जी कागज़ दिखा देते थे कि आपके अकाउंट में भेज दिया गया। कितने लोगों का पैसा बाकी होगा आप सर? लोगों करीब का? 100-150 से करीब कम नहीं है सर। तो इन लोगों का क्या पैसा अभी तक नहीं आया है? सर अभी तक नहीं आया। दूसरी बात सर, वहाँ जब हम गए थे तो पहले तो बुला लिए सुबह, सर सुबह से बिना खाए हम पहुँच गए। इसके बाद अंदर बैठे थे, फिर भी लोगों से कह देते थे कि सचिव साहब अभी नहीं है। ऐसे करके जब हम लोग मतलब ज़्यादा हाहाकार करने लगे, तब जाके अंदर से आए और कहने लगे कि नहीं आप लोग शांत हो जाओ, यानी काफ़ी बहस हो गई थी पैसे को लेके। फिर भी सर उस समय क्या है, फिर इसके बाद बैठक हुई, फिर कागज़ में दिखाया गया कि नहीं सर आपका पैसा आ गया है, ये अकाउंट में है, आप वहाँ चेक करवाइए, इसका मेनू दिखाइए। सर हम बैंक गए, बैंक जाने के बाद पूरा स्टेटस निकाला गया, फिर भी वहाँ 1 रुपया नहीं पहुँचा। कहाँ पे खंती खोदे थे आप? सर ये नंदन डेरा में। कितनी खंती का पैसा बाकी है आपका? सर हमारा तो लगभग वही 40-45 के करीब है। तो अभी क्या चाहते हैं जिस तरह आपका पैसा नहीं सर आ हम रहा ये है? चाहते हैं कि 8 दिन के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी लोग अपनी मेहनत किए हैं, उनका पैसा आना चाहिए सर, हम ये चाहते हैं। और अगर नहीं आ रहा है तो सर ऐसे मतलब सचिव को हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या आपके ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं जब विकास किए हैं, क्या कहते हैं? सर विकास नाम का क्या चीज़ है सर? जब जनता का पैसा नहीं दे रहे हैं तो सर विकास में क्या लगाएंगे? सर हम ये चाहते हैं कि या तो सचिव बदला जाए, कोई अच्छा है, ताकि यहाँ कमासीन का विकास हो, जो मजदूरों का पैसा है शेष वो मिले। और अगर नहीं मिल रहा तो सर हम ऊपर जिलाधिकारी में आगे बात पहुंचाएंगे या मंत्री में पहुंचाएंगे। सर कहीं ना कहीं कुल मिला के हमारे जनताओं का पैसा मिलना चाहिए, जो हम मेहनत किए हैं वो हमारी मजदूरी आना चाहिए सर। कहाँ पर रहते हैं आप? सर रहते कहाँ पे हैं? सर मैं कमासीन। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें क्राइम 24 आवर्स।
हैं।